बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आज की नशिस्त में ये मज़मून हमें अर्ज़ करना है कि प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिअसत जिस जगह पर हुई यानी जज़ीरतुल अरब में, वहाँ के मज़हबी, सियासी, समाजी, माशरती और माशी हालात क्या थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस ख़ित्ते का इंतखाब क्यों फ़रमाया, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिअसत दो तरह की है, एक बिअसत ख़ास्सा और दूसरी बिअसत आम्मा। बिअसत ख़ास्सा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जज़ीरा अरब की तरफ थी, और बिअसत आम्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी दुनिया की तरफ, पूरे आलम की तरफ, तमाम ज़मानों के लिए, तमाम के तमाम मकानों के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल बनाकर भेजे गए। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो बिअसत ख़ास्सा है जज़ीरा अरब की तरफ, तो जज़ीरा अरब और वहाँ रहने वाली जो कौम है उनके हालात व अहवाल से कुछ न कुछ जब बंदे को आगाही होती है तो फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेहनत का सही अंदाज़ा होता है। हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिअसत से क़बल आसमानी उलूम इस दुनिया से मिट गए और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया से गए हुए पौने 600 साल का अरसा बीत चुका। गोया कि हर तरफ जुल्म और ज़्यादती और कुफ्र और शिरक का दौर था, मगर जज़ीरा अरब की हालत ऐसी थी कि यहाँ एतक़ादियात में भी ख़राबियाँ आ चुकी थी, और इसके अलावा माशरती ज़िंदगी में भी, माशी ज़िंदगी में भी, समाजी ज़िंदगी में भी, और ज़िंदगी के हर शोबे में बेपनाह बुराइयाँ पैदा हो चुकी थी। चुनाचे एतक़ादियात का हम कुछ जायज़ा लेते हैं। मज़हबी एतबार से इस कौम की हालत ये थी कि अल्लाह जल्ल जलालुहु के मुताल्लिक़ तो ये तसव्वुर था कि हाँ अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के वजूद के ये कायल थे, और साथ साथ इस बात का भी तसव्वुर था कि अल्लाह तबारक व तआला ही कायनात का और हमारा खालिक है, और इस बात का भी नज़रिया था कि अल्लाह तबारक व तआला ही आसमानों से बारिशें भी बरसाता है और ज़मीनों से सब्ज़े भी अल्लाह ही उगाता है। चुनांचे कुरान करीम में ये मज़मून ज़िक्र है, वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्ना अल्लाह, कि अगर आप इनसे पूछें कि आसमानों और ज़मीनों को किसने पैदा किया, तो वो बरमला इस बात का एतराफ़ और इक़रार करते हैं कि अल्लाह ही ने पैदा किया। वला इन सअल्तहुम मन नज़्ज़ल मिनस समाई माअन फ़अह्या बिहिल अर्द बअद मौतिहा, अगर आप इनसे पूछें कि आसमानों से बारिशें किसने बरसाई है और बंजर और मुर्दा ज़मीन को किसने काबिल काश्त बनाया, तो लयक़ूलुन्ना अल्लाह, ये कहेंगे अल्लाह ही ने किया। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, इस बात का भी एतराफ़ था कि अल्लाह ने हमें भी पैदा किया और हमसे पहले वालों को भी पैदा किया। अलबत्ता अक़ीदे में ख़राबी कहाँ आ गई थी, और ये सब की सब बातें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चली आ रही थी। अलबत्ता ख़राबी यहाँ आ गई कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने कायनात में कुछ हस्तियों को इख्तियारात दे रखे हैं, और एक नज़रिया कुछ लोगों का ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में बुज़ुर्ग लोगों को, नेक लोगों को अल्लाह ने कुछ न कुछ इख्तियारात दे रखे हैं, और इसी तरह से कुछ का नज़रिया ये था कि अल्लाह ने मलाइका को
इख्तियारात दे रखे हैं, लिहाजा वो मलाइका की पूजा पाठ करना शुरू कर दी उन्होंने। जैसा कि सूरह ज़ुख़रुफ़ में इस मज़मून को अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया, वजअलुल मलाइकतल्लज़ीना हुम इबादुर्रहमान इनासा अशहिदू ख़ल्क़हुम सतुक्तबु शहादतुहुम व युसअलून, के मलाइका को अल्लाह की बेटियां करार दिया उन्होंने। और जब ये कहने लगे कि ये मलाइका अल्लाह की बेटियां हैं, तो जिस तरह से बाप की परस्तश की जाती है, इबादत की जाती है, इस तरह से औलाद की इबादत भी की जाती है, लिहाजा उन्होंने मलाइका की पूजा करना शुरू कर दी। और इसी तरह से कुछ नज़रिया ये था कि जिन्नात, उनको भी अल्लाह पाक ने कुछ न कुछ इख्तियारात दिए हुए हैं, लिहाजा वजअलू बैनहु व बैनल जिन्नति नसबा, उन्होंने अल्लाह पाक और जिन्नात के दरमियान में निस्बत कायम कर दी। जिन्नात को वो अल्लाह की बीवियां करार देते थे और पैदा होने वाली औलाद मलाइका को औलाद करार देते थे। तो अल्लाह तबारक तआला ने सूरत अस-साफ़ात के अंदर मुफस्सल इस पर रद्द फरमाया कि ये मलाइका ये भी अल्लाह के बंदे हैं, जिन्नात वो भी अल्लाह के बंदे हैं, और अल्लाह तबारक तआला इस सिलसिले से नसब से अल्लाह पाक है, औलाद से अल्लाह पाक है, बीवी से अल्लाह तबारक तआला पाक है। कुछ ने बुतों को अपना माबूद बना लिया और कुछ ने सितारों की परस्तश करना शुरू कर दी। चुनाचे लात, उज़्ज़ा, मनात इनके गीत गाया करते थे, और जब बैतुल्लाह का तवाफ़ किया करते थे तो उस वक्त लात और उज़्ज़ा का नाम लेते थे और इन्हीं का तलबिया पढ़ते थे, और कभी कभी ये कहते थे कि व इन्न शफ़ाअतहुन्ना लतुर्तजा तिलकल गरानीक़ुल उला व इन्न शफ़ाअतहुन्ना लतुर्तजा, कि ये अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद हस्तियाँ हैं और इनकी सिफारिश की उम्मीद की जा सकती है। इसी तरह से सितारों की परस्तश बाज़ लोग करते थे, और सूरतुन नजम में इसको भी अल्लाह पाक ने रद्द फरमाया कि रब्बुश्शिअरा, शेरा एक सितारा जिसकी ये पूजा करते थे, बल्कि शेरा और तमाम के तमाम सितारों का रब अल्लाह वहदहु ला शरीक है। तो गोया कि नंबर 1 मलाइका, नंबर 2 जिन्नात, और नंबर 3 बुत लात व उज़्ज़ा, और नंबर 4 सितारे। यानी ये 4 मखलूक़ात को अल्लाह तबारक तआला की उलूहियत का दर्जा दिया करते थे। ये गोया कि इस जज़ीरा अरब के अंदर ये बीमारी थी, अक़ीदे की रोग ऐसे बीच में पैदा हो गई। अब इन 4 की 4 मखलूक़ात के बारे में क्या नज़रिया था? एक नज़रिया तो ये था कि अल्लाह तबारक तआला ने इनको, यानी मलाइका को, जिन्नात को, और इसी तरह से बुतों को, सितारों को, इन चारों को, या जिन जिन का नज़रिया, जिन जिन्होंने इन चारों में से किसी एक को माबूद बनाया हुआ था, नज़रिया ये था कि अल्लाह तबारक तआला ने इनको कायनात के बाज़ हिस्सों का मालिक बनाया है। जैसा एक बादशाह अपने मातहत वज़ारा रखता है और अपने मातहत बहुत सारे अफराद रखता है, और उन अफराद को बादशाह सफ़ेद स्याह का मालिक बना दिया करता है, लिहाजा अल्लाह ने इन्हें मालिक बना दिया। इसलिए हम मलाइका की पूजा करते हैं, मलाइका को हम राज़ी करेंगे तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा। बाज़ ने कहा कि जिन्नात को हम इसलिए राज़ी करना चाहते हैं कि अगर ये राज़ी होंगे तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा, चूँकि अल्लाह ने इन्हें मालिक बनाया हुआ है। बाज़ ने कहा कि बुतों को अल्लाह पाक ने मालिक बनाया हुआ है, बाज़ ने कहा सितारों को अल्लाह पाक ने मालिक बनाया हुआ है। अल्लाह पाक ने इस नज़रिए को बहुत बेहतरीन अंदाज से रद्द फरमाया और इस नज़रिए पर ज़रब कारी फरमाई, क़ुल उदउल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाहि ला यमलिकून मिस्क़ाल ज़र्रा। सूरह सबा में इरशाद फरमाया कि जिनके मुताल्लिक़ तुम्हारा ये नज़रिया है, चाहे वो मलाइका हों, चाहे वो जिन्नात हों, चाहे वो बुत हों, चाहे वो सितारे हों, जिनके मुताल्लिक़ तुम्हारा ये नज़रिया है कि अल्लाह तबारक तआला ने इनको मालिक बनाया हुआ है, फरमाया ला यमलिकून मिस्क़ाल ज़र्रा। ये आसमान के मालिक क्या होंगे, ये ज़मीन के मालिक क्या होंगे, ये औलाद देने का इख्तियार क्या होगा, ये तो एक ज़र्रे के मालिक भी नहीं हैं। दूसरा नज़रिया इन चारों मखलूक़ात के मुताल्लिक़ ये पाया जाता था कि हम मालिक तो नहीं हैं, अलबत्ता अल्लाह के साथ शराकत दार हैं, अल्लाह ने इनको अपना शरीक बनाया हुआ है।
माना ये कि चीज़ों के अंदर अल्लाह भी तसर्रुफ़ करता है और चीज़ों में ये भी तसर्रुफ़ कर सकते हैं, लिहाजा अल्लाह तक रसाई हमारी नहीं हो सकती। हम इनको राज़ी करेंगे और अगर ये राज़ी हो गए तो हमारे काम बन जाएंगे। इसलिए इन्होंने इन 4 मखलूक़ात में से किसी एक को अपना माबूद बना लिया। तो उस पर अल्लाह पाक ने रद्द फरमाया, वमा लहुम फ़ीहिमा मिन शिरकिन, आसमान और ज़मीन में इनकी कोई शराकत दारी नहीं है, न तो मलाइका की शराकत दारी है, न जन्नात की शराकत दारी है, न तुम्हारे माबूदों लात उज़्ज़ा और मनात और दीगर की कोई शराकत दारी है, न सितारों की, किसी भी मखलूक़ की कोई शराकत दारी नहीं है। कोई अल्लाह के साथ इनमें ज़मीन व आसमान में शरीक नहीं है। तीसरा नज़रिया ये पाया जाता था कि नहीं, ये मालिक भी नहीं है, ये अल्लाह के साथ शराकत दार भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये अल्लाह के मुईन और मददगार हैं। जैसा कि इस दुनिया में कोई बादशाह मुश्किल में अपने वज़रा से मदद लेता है या बराबर वाले बादशाह से मदद लिया करता है, इस तरह से अल्लाह तबारक तआला इनसे मदद लेता है और ये काम कायनात में अंजाम देते हैं। तो अल्लाह पाक ने उस पर भी रद्द फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। वमा लहुम फ़ीहिमा मिन शिरकिन वमा लहु मिनहुम मिन ज़हीर, कि नहीं, अल्लाह तबारक तआला का इनमें से कोई मददगार नहीं है, न मलाइका मददगार, न जन्नात, न माबूद, न सितारे, न कोई और मखलूक़ अल्लाह की कोई मददगार नहीं है। अल्लाह तबारक तआला वो अकेला वहदहू ला शरीक है। चौथा नज़रिया ये पाया जाता था कि नहीं, मालिक भी नहीं है, शराकत दार भी नहीं है, अल्लाह के मददगार भी नहीं हैं, अलबत्ता अल्लाह के चहीते, अल्लाह के महबूब हैं। जैसा कि नसारा का अक़ीदा था, जैसा कि यहूद का अक़ीदा था कि उज़ैर अल्लाह के महबूब हैं, नसारा का अक़ीदा था ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के महबूब हैं। अपने मुताल्लिक़ कहते थे नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बा, हम अल्लाह के बरगुज़ीदा हैं, हम अल्लाह के महबूब हैं। इसी तरह से मुशरिकीन अरब का ये भी नज़रिया था कि ये अल्लाह के महबूब हैं, ये हस्तियाँ ये अल्लाह की महबूब हैं, लिहाजा इनको राज़ी कर लो तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा, और अगर ये नाराज़ हो गई तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। तो इस वजह से इनको हम राज़ी करेंगे तो ये अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करेंगे और ये अल्लाह के यहाँ हमारे क़ुर्ब का ज़रिया बनेंगे। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कहते थे कि हम इनकी बंदगी इसलिए नहीं करते कि ये माबूद हैं, हम इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब करेंगे। हम इनकी पूजा पाठ इसलिए करते हैं और इनके दरबारों पर चढ़ावे इसलिए चढ़ाते हैं और इनके नामों पर हम जानवर इसलिए ज़िबा करते हैं कि ये अल्लाह पाक के यहाँ हमारे सिफारशी होंगे। उस पर फरमाया वला तनफ़उश शफ़ाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िन लह, कि अल्लाह के यहाँ इनमें से कोई भी सिफारिश का हक़ नहीं रखता, कोई भी सिफारिश नहीं कर सकता। तो ये चारों के चारों नज़रिए इन मखलूक़ात के मुताल्लिक़ जो कायम थे, अल्लाह तबारक तआला ने पुरज़ोर इन पर रद्द कर दिया और इस तरह से शिर्क की जड़ को भी अल्लाह पाक ने ख़त्म फरमाया कि न तो ये मददगार हैं और न ये शरीक हैं और न ये अल्लाह तबारक तआला के यहाँ सिफारशी हैं और न ही अल्लाह तबारक तआला ने इनको मालिक बनाया हुआ है। इसी तरह से इसके अलावा अक़ीदे में एक ख़राबी और भी थी। कुछ ख्याल ये था, अवहाम परस्ती का तसव्वुर समझा जाता था। कुछ ख्याल ये करते थे, मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के पास ऊँट ज़्यादा हो जाते, 1000 की तादाद हो जाती, तो एक ऊँट की आँख फोड़ देते। क्यों? अब 1000 की तादाद हो गई है तो अब नज़र लगेगी। नज़र बद से बचने के लिए ये तवहुम परस्ती थी कि जब तक एक ऊँट की आँख नहीं फोड़ी जाएगी उस वक्त तक नज़र से हम नहीं बच सकते। गोया कि इसको वो इख्तियार कुल्ली देते थे कि अगर ये अमल हमने कर लिया तो हम नज़र से बच सकेंगे। इस तरह से वो जानवरों पर जुल्म और ज़्यादती कर बैठते थे। इसी तरह से कुछ का नज़रिया ये भी था, सांप है, एक सांप को अगर किसी ने मार दिया और उसकी आँखों को जब तक न कुचला जाए तो उसके अंदर तस्वीर कायम हो जाएगी और दूसरा जोड़ा आकर आदमी को खा जाएगा। इस किस्म का तसव्वुर पाया जाता था। और इसी तरह से घरों के अंदर जब दाखिल होते थे, अगर कहीं कोई सफ़र में जाता
तो वापस अगर कोई घर में चीज़ रह गई तो फिर घरों को दाखिल तो होते थे मगर पीछे से दरवाज़े से दाखिल नहीं होते थे। उस पर भी अल्लाह पाक ने रद्द फरमाया वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा। ये कोई नेकी नहीं है कि घरों को आप दरवाज़े छोड़कर दरवाज़े दीवारें फलांग कर आप दाखिल हों, ये कोई नेकी नहीं है, ये तुम्हारी तवाहुम परस्ती है। इसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने रद्द फरमाया। ये नज़रिया कायम था कि रूहें, जब आदमी कोई मर जाता है तो उसकी रूह चंद दिनों के बाद वापस घर लौटती है और आके हाल व अहवाल देखती है। इस किस्म के नज़रियात थे। इसी तरह से कहानत का एक नज़रिया था। कुछ लोगों को हर कबीले के अंदर इस किस्म के अफराद उन्होंने मुतय्यन किए हुए होते थे कि ये अफराद क्या करते हैं, ये कहानत करते हैं, ये आने वाले हालात की ख़बरें देते हैं। और बाज़ उनमें यहाँ तक गुलू करते थे कि इनके पास जिन है और वो जिन बोलता है और वो जिन आने वाले तमाम हालात की आगाही इसे देता है, लिहाजा वो जिन्नात को आलिमुल गैब समझने लगे। तो इस तरह से अक़ीदे की ख़राबी उनके अंदर यहाँ तक थी। और मक्की सूरतों के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो जा बजा इस किस्म के अक़ायद को रद्द किया गया है। चूँकि पहले अक़ीदे की बुनियाद दुरुस्त की गई है तो इसलिए जा बजा इन बातों को ज़िक्र किया गया और बहुत शद्दोमत के साथ और बहुत क़ुव्वत और ताकत के साथ इसको रद्द किया गया। समाजी हालत ये थी, जंगजू तो थे ही थे, लड़ाई एक खेल की तरह समझी जाती थी, मारना मरना कत्ल होना कत्ल करना ऐसे ही था जैसे सुबह शाम बच्चों का खेल होता है। इसको इससे ज़्यादा कोई हैसियत नहीं देते थे और इंतकाम लेना तो फ़र्ज समझते थे। अगर किसी ने किसी को मार दिया तो वो आखिरी वक्त अगर उसको कुछ मौका मिला तो वो वसीयत करके जाता था कि मेरी औलादें या औलादों की औलादें मेरा क़िसास लेंगी, मेरा बदला लेंगी। तो इस बदला लेने को, इंतकाम लेने को फ़र्ज समझते थे। यहाँ तक कि नस्ल गुज़र जाती, अगली नस्ल, तीसरी नस्ल आकर अपने दादे का बदला लिया करती थी, परदादे का बदला लिया करती थी। इस किस्म के हालात थे। और मामूली सी बात पर जंग छिड़ जाती तो 20-20 साल, 30-30 साल जंगें लगी रहती। गोया कि उनके यहाँ मरना मराना कोई बड़ा अमल नहीं था, उसे एक खेल समझते थे। इसी तरह से शराब नोशी का तो ये हाल था कि जब बच्चा पैदा होता था तो उसको शराब की गुट्ठी दी जाती थी और हर शख्स के पास, हर घर के अंदर शराब नोशी का रिवाज था। इस कदर शराब उनकी गुट्ठी में थी। यही वजह है कि शराब की हुर्मत जब आई तो तदरीजन तदरीजन उसकी हुर्मत आई, आहिस्ता आहिस्ता उसकी हुर्मत आई, चूँकि शराब की मोहब्बत इनके दिलों में बेइंतहा घर कर चुकी थी। जिस तरह से इंसान किसी अपने अज़ीज़ को, अपने महबूब को, अपने माँ बाप से जिस तरह से अक़ीदत और मोहब्बत रखता है, और इस तरह से इनको शराब से मोहब्बत थी। और इसी तरह से जुल्म और ज़्यादती, औरतों पर जुल्म और ज़्यादती का ये हाल था। इंतहाई बदसलूकी का मज़ाहरा, यानी औरत माशरे में उसे कोई जीने का हक़ नहीं था। जिसने चाहा जब चाहा औरत से इस्तिफ़ादा कर लिया और इस्तिफ़ादा करके उसे आम कचरे की तरह उसे फेंक देते। और निकाह के, यानी औरत से फ़ायदा हासिल करने के कई तरीक़े मुरव्वज थे, तकरीबन 50 तक के तरीक़े उनके यहाँ मुरव्वज थे। और इस तरह से औरतों पर जुल्म होता था। सफ़ाकी का ये आलम था कि खड़ा खड़ा ऊँट अगर कहीं खड़ा है तो उसकी कोहान को छुरी से या बर्छी से काट कर उसकी तिक्के बना के, बोटी बना के खा लेते थे। या किसी जानवर की रान काट कर उसको खा लेना, ये उनके लिए कोई ऐब नहीं समझा जाता था। और सफ़ाकी का ये आलम था कि जब किसी का इंतकाम लेने के लिए किसी को कत्ल करते तो उनका गुस्सा उस वक्त तक न ठंडा होता जब तक उसकी खोपड़ी से भेजा निकाल कर उसके अंदर शराब डालकर पी न लेते, उनका गुस्सा न ठंडा होता। ये हाल था। ज़िनाकारी, बेहयाई ये भी आम थी। और यूँ समझ लीजिए कि बेहयाई और बेशर्मी का ये हाल था। यहाँ तक बात पहुँच चुकी थी कि बग़ैर कपड़ों के तवाफ़ करना, बग़ैर कपड़ों के अपनी हाजत को जाना, एक दूसरे के सामने आना कोई ऐब नहीं समझा जाता था। और माशी और इक़्तिसादी हालत ये थी कि ज़रिया माश क्या था? क़िमार, सट्टाबाज़ी, ये उनका ज़रिया माश है। सूद ये ज़रिया माश है। लूट मार ये ज़रिया माश था। चोरी चगाड़ी ये ज़रिया माश है। जिसको जहाँ
जहाँ जिसको हाथ पहुँचता था वो लूट लिया करता था, चोरी चगाड़ी करके अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। हाँ, तिजारत भी मशगला था, जो शुराफा थे वहाँ के वो उन्होंने तिजारती मशगला इख्तियार किया हुआ था, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे कि तिजारत में अपनी मनमानी करते थे और अपने तौर तरीक़ों को वो लेकर चलते थे। जहालत का ये हाल था कि वहशत तो इंतहा दर्जे की थी, जहालत तो इंतहा दर्जे की थी कि अच्छाई और बुराई की तमीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, सही और गलत की तमीज़ बिल्कुल मिट चुकी थी। तो ऐसे माशरे के अंदर, ऐसे माहौल में अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा। आप यूँ समझ लीजिए कि मज़हबी एतबार से भी, और अर्ज़ किया समाजी एतबार से भी, और माशी एतबार से भी, इक़्तिसादी एतबार से भी, माशरती एतबार से भी, एक दूसरे के साथ रहन सहन, हर एतबार से ये पूरा का पूरा माशरा गिरावट का शिकार हो चुका था और क़बाइल में बटे हुए थे। हर कबीले का एक एक सरदार होता था, सरदार ने जो कह दिया वही उसी की बात हरफ़ आखिर हुआ करती थी, और फ़ैसले आम तौर पर सरदारों ही के सुपुर्द हुआ करते थे, और सरदार जैसे चाहते वो अपने मातहतों से फ़ैसला ले लिया करते थे। हर तरह का उनको इख्तियार कुल्ली गोया के हुआ करता था। और इसी तरह से ग़ुलामों के साथ या गरीब गुरबा के साथ हद दर्जे की बदसलूकी की जाती थी, और उस बदसलूकी की मिसालें यहाँ तक भी पेश की जाती हैं कि ऐसा रवैया भी होता था कि मेहमान नवाज़ी तो थी, जैसे कि अगली नशिस्त में ये बात आ रही है, हम ज़िक्र करेंगे कि इन तमाम की तमाम बुराइयों के साथ साथ कुछ खूबियाँ भी इस कौम के अंदर थी, जिस वजह से अल्लाह पाक ने इस कौम का इंतखाब फरमाया और इनको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब और साथी होने का एज़ाज़ हासिल हुआ। वो बाकमाल खूबियाँ भी थी जिनका आगे हम ज़िक्र करेंगे, लेकिन ग़ुलामों के साथ बदसलूकी, मातहतों के साथ बदसलूकी ये आम ही रिवाज था। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी कौम के अंदर मबऊस फरमाया, जज़ीरतुल अरब के अंदर, और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेहनत फरमाई, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मेहनत के नतीजे में 19 साल की मेहनत में पूरा का पूरा जज़ीरा अरब इस्लाम के ज़ेर असर आ गया। अल्लाह पाक हम सबको समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।